अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो समर एसेंशियल्स। एक भाई ने पूछा था कि मुहर्रम आगे आ रहा है और गर्मी शदीद है, तो जो है वो उस हवाले से क्या कुछ जो है वो किया जा सकता है। इसमें तीन चार चीज़ें हैं, एक दो और चीज़ें भी हैं, वो भी डिस्कस पहले कर लेते हैं। एक तो ये बेडिंग देख लें, इसकी रेत वगैरह सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जो बेडिंग घोड़े के लिए होती है वो रेत की होती है। भूरा वगैरह भी डालना अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो समटाइम्स एलर्जी भी करता है और वो उस तरह नरम नहीं होता, उस पर घोड़ा कंफर्टेबली लेटता नहीं है। इसका फ़ायदा ये है कि इस पर घोड़ा बड़े आराम से लेटता है और बहुत कंफर्टेबल फील होता है, फिर निशान वगैरह ब्रूजेस वगैरह उसे घोड़े को नहीं आते। और दूसरा ये है कि इसमें एक चीज़ से मसला है कि इसमें सफाई थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, जाहिर सी बात है। बालों में जब ये रेत में लौटते वगैरह हैं तो उससे रेत वगैरह फंसती है, लेकिन फिर भी घोड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जो है वो बेहतर चीज़ है। अच्छा, अब आ जाएँ समर्स के हवाले से। सबसे पहले समर्स के हवाले से तो बात ये है कि आपने जो है ना, मुहर्रम तो अब अगले 8-10 साल जो है वो आना ही गर्मियों में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने घोड़े को रखा हुआ जो है वो किस माहौल में है, ठीक है? माहौल का मतलब ये है कि अब जिस तरह ये आपके सामने है, ये रॉ हालत में है, ठीक है? तो रॉ हालत में होने की वजह से इन पे धूप भी पड़नी है, थोड़ा-सा गर्मी का इफ़ेक्ट भी होना है। अब इसके बजाय मैं अगर इसको जो है वो किसी भी जो है उस पे रख दूँ, बंद कमरे में, ऊपर से 3-4 पंखे चल रहे हैं, तो ये कभी भी गर्मी बर्दाश्त करने की इसमें जो है वो सलाहियत नहीं होगी। जिस तरह आप किसी भी बच्चे की एग्जांपल ले लें, आजकल के ख़ास तौर पे बच्चे एसी में घर के कमरे में बैठे हुए हैं, एसी वाली गाड़ी में स्कूल चले गए, वापस मतलब धूप, तो जब वो ऐसे बच्चे धूप में निकलते हैं, ना वो फिर सकते हैं ना वो खेल सकते हैं, तो इसलिए आपको चीज़ों को माहौल का आदी कराना ज़रूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप थोड़ी सी रॉ हालत में रख सकते हैं, अभी आपके सामने कोई पंखा वगैरह इस पर नहीं लगा हुआ, कोई पंखा इस पर नहीं चल रहा, और किसी किस्म का इतने बड़े बाल और सब कुछ होने के बावजूद आपको कोई पसीने का ड्रॉप भी इस पर नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए कि पहले दिन से मैंने इन्हें रखा हुआ इस तरीके से है कि ये जो है वो इस माहौल के आदी हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो आ गई खुराक। जब भी मैंने पहले भी ये बताया था कि जब भी मौसम चेंज होता है तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा-सा जानवरों का जो खुराक है वो आपको चेंज करनी पड़ती है। जिस तरह इंसानों की भी खुराक मौसम के हिसाब से चेंज होती है, जानवरों के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है कि उनकी जो खुराक है वो मौसम के हिसाब से जो है वो तब्दील की जाए। ठीक है जी? तो इसमें जब मौसम चेंज हो रहा होता है, मैंने बताया था कि दाना मैंने इनका बिल्कुल बंद कर दिया। जब तक मौसम मुकम्मल तौर पे बदल नहीं जाता तब तक इनका दाना शुरू नहीं करते। अब मौसम बदल गया और अब इनका दाना जो है वो शुरू होगा। अब गर्मियों में जानवर को सिर्फ ठंडा माहौल देने से काम नहीं चलता, खुराक के हवाले से भी आपको उनका उतना ही जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। तो उसके लिए मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और इससे बहुत इफ़ेक्ट होगा। अगर आप इसे कंट्रोल्ड क्वांटिटी में जानवर को इस्तेमाल करवाएँगे, तो इसका बड़ा विज़िबल इफ़ेक्ट आपको आएगा कि घोड़ा आपका गर्मी नहीं करेगा और जो है बड़े सुकून से जो है वो चीज़ें इंशाअल्लाह ताला जो है वो अपनी गुज़ार लेगा। इसमें पिलाने में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है शक्कर, ठीक है जी? शक्कर का ऑलमोस्ट मेरा ख़्याल है हर बंदे को ही पता होता है, ठीक है जी? शक्कर जो है वो आप जब शदीद गर्मियाँ आ जाएँ तो इन्हें हफ़्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। पानी का एक ड्रम है, अभी मैं बनाऊँगा, मैं दिखाता भी हूँ। पानी के ड्रम में आप 2 ढाई किलो शक्कर डाल लें, उसे मिक्स कर लें और जिस दिन आपने शक्कर पिलानी है, उस दिन आपने सादा पानी नहीं पिलाना, जानवर को शक्कर ही पिलाएँ, ठीक है जी? इसके अलावा गाजर का मुरब्बा और सेब का मुरब्बा धो के, बीज निकाल के आधा-आधा किलो आप इनको इस्तेमाल करवा सकते हैं, वो भी मैं अभी दिखाता हूँ। जिस दिन शक्कर इस्तेमाल करनी है, उस दिन मुरब्बा इस्तेमाल नहीं करना, जिस दिन मुरब्बा इस्तेमाल करना है, उस दिन शक्कर इस्तेमाल नहीं करनी। और कोशिश करें जिस दिन शक्कर और ये मुरब्बा वगैरह इस्तेमाल करना है अल्टरनेट डेज़ पे, तो उस दिन आप दाना भी जानवर को ना दें तो वो बेहतर ही है। शक्कर जो है आप हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें। इसी तरह जो मुरब्बा है वो भी 1-2 दिन के गैप से इस्तेमाल अगर आप इन्हें कराते हैं, तो एक तो हेल्थ बहुत ज़बरदस्त रहेगी, जानवर जो है वो जान में रहेगा और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट इसकी ये है कि ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने की वजह से ये है कि जानवर का जो है ना, जब अंदर से ठंडा होगा खुराक की वजह से, तो फिर मौसम की जो शिद्दत है उसका वो वाला असर नहीं होगा। गर्मी तो है, हमें भी लगती है, लेकिन वो वाला असर नहीं होगा जितनी शिद्दत से जो है वो गर्मी पड़ती है। तो अभी ये मैं शक्कर बनाता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ, पीते भी बहुत शौक से हैं और उसका इफ़ेक्ट भी जानवरों पे गर्मियों पे बहुत अच्छा है। अच्छा, वैसे तो जो है, जो हमारे ये हर्बीवोर यानी कि ये घास वगैरह खाने वाले जानवर और ओमनीवोर जो है, जो दोनों घास और जो इसमें इंसान आते हैं, वो मीठी चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और पी पिला लेते हैं उसे। लेकिन अगर बाज़ औक़ात अगर आपका जानवर नहीं पी रहा, उसका तरीका ये है, थोड़ा सा उसे प्यासा रखें और फिर उसे पानी ऑफ़र आप करेंगे तो वो आराम से पी लेगा। एक दफ़ा जब वो पी लेगा तो उसके बाद दोबारा कभी नखरा नहीं करेगा। अभी इस वक्त ये दोनों जो है प्यासे हैं, खैर उसका पहली दफ़ा है, क्योंकि वो मेरे पास पहली दफ़ा अभी गर्मी उसकी है, वो अभी मेरे पास आया है, ये तो पी लेगा, तो अभी ये प्यासा है।
वो बनाते हैं शक्कर। और इसबगोल का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। अभी मैं इसबगोल का छिलका ही बताता हूँ जो नॉर्मली इंसान इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पानी में हफ्ते में एक आधी दफ़ा या 2 हफ्ते में एक आधी दफ़ा जानवर के पेट के अकॉर्डिंग इसबगोल दे दें, 10 चावल के चमचे एक तसले में, जिस तरह ये तसला पड़ा हुआ है इसमें पानी लें, इसमें जो है वो इसबगोल का छिलका डाल दें, 5-10 मिनट उसे पड़ा रहने दें, वो फूल जाएगा। शक्कर का पानी थोड़ा ऐड कर लें, वो जानवर पी लेगा तो उसके पेट के लिए आपको किसी भी किस्म की कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठंडा भी रहेगा और वेल मेंटेन्ड भी रहेगा। अब वो बनाते हैं शक्कर और फिर कंटिन्यू। ये जो है ये इसबगोल का छिलका है, ये इस पानी में जो है वो हम मिक्स करने लगे। इसे बस पानी को 5-1 मिनट जो है वो रखेंगे इसमें, और इसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड करेंगे ताकि मिठास आ जाए, तो ये ईज़िली पी पिला लेगा इसे और हमारा काम जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। ये हम इसे ऑफ़र कर रहे हैं। अब आप ये देख लीजिएगा कि इंशाल्लाह मिनट लगाएगा और फारिग करेगा इसे। ये अभी इसे सिर्फ तसले में इसलिए दे रहा हूँ कि इसबगोल साथ दे रहा हूँ, वैसे शक्कर का पानी अभी ड्रम में बनाएंगे दोनों के लिए। ये चेक करें माशाल्लाह, ये पी के भाई ने फारिग किया। छोटे को पहले लेके आ रहे हैं, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसे हम ये ऑफ़र कर रहे हैं। अभी देखते हैं इसका रिस्पॉन्स की। उम्मीद है कि पी जाएगा। खाने पीने में ये नखरा करता नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कर भी जाए, लेकिन पी जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि थोड़ा सा इन्हें जो है वो प्यासा जो है वो रखा है। ये देखिए सूंघ रहा है, क्योंकि पहली दफ़ा जो है ये इसको ये स्टेज से इंट्रोड्यूस किया गया है। करेगा नखरा लेकिन पिएगा। ये देखें माशाल्लाह, खेल कूद भी साथ कर रहा है क्योंकि नया जायका है, लेकिन इक्वली जो है वो माशाल्लाह पी भी रहा है। अच्छा जी, ये हो गई जी इसकी वीडियो। इसकी गर्मियों में जानवर को जो है आपने ठंडा कैसे करना है। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नहाना जो है वो एक वक्ती तौर पे इस तरह इंसान को एक सूदिंग इफेक्ट देता है कि जी ठंडा जिस्म में हवा वगैरह चली तो जो है वो उससे आपको अच्छा ठंडा महसूस हो गया। असल तरीक़ेकार ये है, ये 2-3 चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका जानवर ठंडा होगा, इंशाल्लाह ड्यूटीज़ बड़ी अच्छी परफॉर्म करेंगे। रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी 1 मिनट के अंदर अंदर। सबसे पहले हफ्ते में 2 दिन शक्कर इस्तेमाल करवाएं। जिस दिन शक्कर इस्तेमाल करवानी है उस दिन कोई दाना मुरब्बा इस्तेमाल नहीं करना। हफ्ते में 2-2 दिन के गैप से आप जो है वो यूज़ करवाएं मुरब्बा, सेब का मुरब्बा और गाजर का मुरब्बा काट के शीरा हटा के, और बाकी जो दिन है उसमें आप दाना दें। दाने की मैं डिटेल अभी इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं अभी डाल नहीं रहा, वो अगली वीडियो में बताऊंगा कि जब वो दाना इन्हें मैं डाल रहा हूँ कि मैं इन्हें किस क्वांटिटी में यूज़ करवा रहा हूँ और उसमें मैं किस पोर्शन में क्या चीज़ दे रहा हूँ। सो मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।